जय हिंद दोस्तों। इन्वायरमेंट का अगला टॉपिक हम लेकर आए हैं जैव विविधता, जिसे बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। अब जैव विविधता समझते हैं तो उसको जैव विविधता को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये जो है पृथ्वी है और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो है वो आता है। जो पृथ्वी है उसे दो बराबर भागों में विषुवत रेखा बांटती है और विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 0 अंश की अक्षांश रेखाएं, यानी ये जो ग्लोब होगा यानी पृथ्वी, इसमें जो इस तरीके से रेखाएं होंगी वो अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये अक्षांश रेखाएं ताप का निर्धारण करती हैं। कुछ इस तरह से भी रेखाएं होती हैं, वो देशांतर रेखाएं होती हैं, वो समय का निर्धारण करती हैं। तो जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में रेखा बांटती है वो 0 अंश की अक्षांश रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। 23.5 अंश की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे कर्क रेखा कहते हैं और जो 23.5 अंश की दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा भी कहते हैं। तो अब देखते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर पड़ता है, यानी सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सबसे अधिक लंबवत चमकती हैं और दो डेटों को सबसे अधिक 21 मार्च और 23 सितंबर। तो प्रश्न इस टाइप से बनता है कि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इसको याद करने के लिए एक वर्ड लिख लेंगे, मासी। मासी से पता चलेगा, यानी 21 मार्च और सी से 23 सितंबर। उसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर भी लंबवत चमकती हैं और वो ज़्यादातर लंबवत चमकती हैं कब, 21 जून को। लंबवत मतलब बिल्कुल सीधे, जिस प्रकार से हम लोग भी देखते हैं दोपहर के समय सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत होती हैं। उस समय ताप बहुत अधिक महसूस होता है, गर्मी भी बहुत अधिक। इसी प्रकार से मकर रेखा पर भी सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं और वो कब चमकती हैं, 22 दिसंबर को। तो इन डेटों से भी कई बार एग्जामों में प्रश्न बने हैं। प्रश्न बनने का तरीका ये रहता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत चमकती हैं, तो 21 जून को। अगर पूछ दिया जाए विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत चमकती हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसको इससे याद कर लेंगे। फिर प्रश्न बन सकता है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत चमकती हैं, तो 22 दिसंबर को। अब इन्हीं क्षेत्रों में जो है, ये जो एरिया है, यहीं पर सर्वाधिक तापमान भी रहता है और सर्वाधिक आर्द्रता भी रहती है, यानी नमी। तो इसी क्षेत्र पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जैव विविधता होती क्या है, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं व वनस्पतियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। यानी एक ऐसा स्थान जहां पर जीव जंतु और वनस्पति अधिक मात्रा में हो, उनकी तरह तरह की किस्में हों, तो उसे जैव विविधता कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में, जब बारिश होने के बाद धूप होती है तो थोड़ा आर्द्रता भी अधिक होती है और बारिश के बाद कुछ समय बाद देखा होगा पेड़ पौधे भी ज़्यादा जगाते हैं और इसके अलावा कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं। तो यानी उस समय जो है आर्द्रता भी होती है और तापमान भी होता है, तो उस समय जैव विविधता सबसे अधिक होती है। कई जगह देखा होगा तरह तरह के पेड़ मिल जाएंगे, छोटे छोटे, कभी कभी तो छतों पर भी पेड़ खिल जाते हैं। इसके अलावा देखा होगा कई तरह के कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं, तो वो होती है जैव विविधता। यानी जब जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या में विविधता पाई जाए, यानी तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के पेड़ पौधे, तो उस क्षेत्र को जैव विविधता कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाएगी और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे, ये जो पृथ्वी थी
इसका ये नॉर्थ पोल था और इसका ये साउथ पोल था। अब एक बार प्रश्न एग्जाम में बना था कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, या उत्तरी ध्रुव पर पहले पहुंचा कौन था और दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा था। तो एक वर्ड लिख लेंगे जिसका नाम है दारू। ये केवल ट्रिक की वजह से है, यानी जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी खोज की थी एमंडसन ने। किसने की थी? एमंडसन ने। और जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। तो इस प्रकार से एग्जाम में यह भी प्रश्न बन जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन पहुंचा था। तो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा था रॉबर्ट पियरी। अगर पूछ दे दक्षिणी ध्रुव पर तो एमंडसन सबसे पहले पहुंचे थे। अब देखते हैं आगे, जो कर्क रेखा है ये जो है हमारे अपने देश यानी भारत से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, यह भारत से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। अब यहीं पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं, तो अपने भी जो भारत के अपने राज्य हैं उसमें से केरल राज्य में अधिक जैव विविधता पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर देखा होगा सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें चमक रही हैं। और जैसे ही जैसे ऊपर जाते जाएंगे वहां पे जैव विविधता कम पाई जाएगी, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत अधिक नहीं चमक रही। लंबवत जो चमकती हैं वो इन्हीं क्षेत्रों पर चमकती हैं। तो इसलिए अपने यहाँ साउथ के राज्यों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। एक प्रश्न ये भी बनेगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक लिख दी है, इसको ध्यान रखना। यानी ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, यानी मित्र से मतलब मिजोरम, और इसके बाद त्रा से यानी त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, और रा से राजस्थान, गा से गुजरात, और मा से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, और अंतिम जो झार लिखा है इसका मतलब झारखंड। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एग्जाम में प्रश्न बनने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे दे सकता है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 3 ऑप्शन ये होंगे, एक कोई अन्य राज्य दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे। तो जैव विविधता की ये कुछ परिभाषा थी, केवल समझने के लिए। परिभाषा का मतलब थोड़ा समझना है कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी था यानी जैव विविधता, इसका सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया था वो E.O. विल्सन ने किया था। कब किया था? 1986 को इस शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता वाले सबसे अधिक क्षेत्र या अधिक वन जो हैं वो ब्राजील में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाले, यानी वहां पर जीव जंतु, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की अधिकता पाई जाती है और विविधताएं भी पाई जाती हैं। इसके बाद ये प्रश्न टाइप में कई बार एग्जामों में बना है कि शांत घाटी कहां पर है। शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली। जो साइलेंट वैली है ये केरल राज्य में है। अपने राज्य यानी अपने भारत का एक राज्य है केरल राज्य, और वहीं पर ये शांत घाटी है। ये जो शांत घाटी है ये अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध। हमने बताया था कि जहां पर सूर्य की किरणें अधिक यानी तापमान और आर्द्रता दोनों अधिक होंगे वहीं पर जैव विविधता अधिक होगी। तो ये अपने भारत का राज्य है केरल, और यहीं पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। जो एक यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है उसे कहते हैं शांत घाटी। शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली, जो कि अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसी टाइप से एक अन्य प्रश्न भी बन सकता है। जब शांत घाटी पूछ दिया तो हो सकता है पूछ दे फूलों की घाटी यानी फ्लावर वैली।
ये जो है फ्लावर वैली ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी उत्तराखंड में जो नंदा देवी पर्वत है ये नेशनल बायो रिजर्व भी है, वहीं पर फूलों की घाटी है। यानी इस घाटी में तरह तरह के किस्म के फूल हैं। गुलाब के ही फूलों की लगभग 500 से अधिक किस्में हैं। कई हिंदी सिनेमा में जो मूवियाँ बनी हैं वो इसी जगह से बनी हैं जहाँ पे मतलब अधिक से अधिक फूल दिखाई देते हैं और तरह तरह की किस्म के फूल हैं। अगला प्रश्न है, इस तरीके से बन सकता है, पश्चिमी घाट, जो भारत का पश्चिमी घाट है वो किसके लिए जाना जाता है? तो ये भी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पश्चिमी घाट को जो है भारत की महान ढलान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विश्व के 8 सबसे अच्छे प्राकृतिक दृश्य हैं। कभी इस पश्चिमी घाट पर डैम बनाने के लिए इस पर यानी पेड़ पौधों, पश्चिमी घाट जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, इसे भारत की महान ढलान भी कहा जाता है। जब डैम बनाने के लिए इससे पेड़ काटे जा रहे थे तो उस समय पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन चला था। पूछा जाता है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कहाँ से चला था? तो ये महाराष्ट्र राज्य से चला था और इसका एक नारा था, जंगल बचाओ मानव बचाओ। अब आगे देखते हैं, भारत में जैव विविधता नियम पारित हुआ था सन 2002 में। यूएनओ ने जैव विविधता दशक घोषित किया था 2010 से 2020 को। दशक मतलब 10 वर्षों का। तो यूएनओ ने जैव विविधता दशक कब घोषित किया? 2010 से 2020 तक। एक क्वेश्चन हमने नीचे लिख दिया है जो हल करके देखेंगे कि इसी से रिलेटेड है, हो सकता है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन है, जैव विविधता कहाँ अधिक पाई जाती है? तो उसमें ऑप्शन लिखे हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ध्रुवों पर। तो इसमें जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी? विषुवत रेखा पर, क्योंकि यहीं पर तापमान और नमी अधिक रहती है। तो इस प्रकार इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही है। ये क्लास आप तैयार कर लीजिएगा।